स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वन क्वांटिटी वेरीज डायरेक्टली एज अ सेकेंड क्वांटिटी इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड इज कांस्टेंट। तो वन क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वैरी करेगी। वैरी मतलब चेंज करेगी, मतलब अगर एक चेंज हो रही है तो दूसरी भी चेंज होगी। ऐसा कब होगा? जब दोनों का रेशियो, फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो अगर कांस्टेंट होगा यानी फिक्स्ड होगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर x बढ़ रहा है, x एक क्वांटिटी है, अगर x बढ़ रही है तो y दूसरी क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये क्या करती है? डायरेक्टली वैरी करेंगी। लेट x एंड y, x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो y क्या करेगा? डायरेक्टली वैरी करेगा x के साथ। अगर y अपॉन x किसके इक्वल है? एक कांस्टेंट वैल्यू k के इक्वल है। यानी कि अगर इनका रेशियो कांस्टेंट होगा तब ये क्या करेंगे? डायरेक्टली वैरी करेंगे। इस k को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। y कैसे वेरी कर रहा है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ, यानी जितना चेंज x में आएगा, जैसा चेंज x में आएगा वैसा ही y में आएगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है। ये जो हमारा सिंबल है ये क्या डिनोट, ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, और इसको हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। ये सिंबल रिप्लेस करते हैं हम इस कांस्टेंट से, तो हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू के एक्स। के यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर है और ये कांस्टेंट के क्या कहलाता है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल इफ कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज सेम, अगर हर पेन की कॉस्ट सेम है, फॉर एग्जाम्पल 6 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पेन्स क्या करेगी? डायरेक्टली वेरी करेगी कि आपने कितने पेन्स लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? C अपॉन एन, कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ पेन्स किसके इक्वल है? 6 के, यानी कि कॉस्ट किसके इक्वल होगी? 6 इंटू नंबर ऑफ पेन्स। आप जितने ज्यादा पेन्स लोगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होती जाएगी। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर वेरी कर रहा है डायरेक्टली लेंथ के साथ, किसकी? स्क्वायर की साइड के साथ। अगर P और D रिलेटेड हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? P अपॉन डी, पेरीमीटर और ये क्या हो गई? लेंथ ऑफ साइड, जिसको हमने d से डिनोट किया। ये 4 के इक्वल हो गया, यानी P इज इक्वल्स टू 4d। तो ये भी क्या हो रहा है? डायरेक्टली वेरी हो रहा है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये भी डायरेक्टली वेरी करता है डायमीटर के साथ, तो C अपॉन डी किसके इक्वल है? पाई के। पाई यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होता है। इन डीलिंग विद डायरेक्ट वेरिएशन हमें पहले कांस्टेंट फाइंड करना होता है। तो टाइप 1 देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि s क्या कर रहा है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है q के साथ। राइट एन इक्वेशन, इक्वेशन लिखने जो स्पेसिफाई करे वेरिएशन और ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। अगर s क्या है? 4 है, जब q कितना है? 6 है। तो हमने क्या किया? हमने देखा कि s डायरेक्टली वेरी कर रहा है q के साथ, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई? s इज इक्वल्स टू के क्यू। ये यहाँ पे कांस्टेंट हो गया वेरिएशन का। अब इन्होंने क्या बोला कि s इज 4 व्हेन q इज 6, जब q 6 होगा तो s 4 होगा। तो हमने क्या किया? s को 4 लिखा और q को 6 लिखा, ये k को एज इट इज लिखा। यानी कि यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 6 अपॉन 4। k की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई 2 अपॉन 3। देन नेक्स्ट क्या करना है? हमें s फाइंड आउट करना है जब q 18 है। तो s फाइंड आउट करना है जब q 18 है। k की वैल्यू आ गई 2/3, q की जगह क्या करेंगे? 18 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करा तो s आ गया 12। अब q फाइंड आउट करना है जब s 12 है, तो अब s की जगह 12 रखा, q आ गया यहाँ से 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। तो ये दो टेबल्स गिवन है, आपको बताना है कौन सी टेबल में x y के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो हमने क्या किया? x अपॉन y का हम ये रेशियो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेशियो देखा 2/6, ये कितना हो गया? 1/3 हो गया। यहाँ पे 5/15, ये भी सिंप्लीफाई होके कितना हो गया? 1/3। जैसे ये 1/3 हो गया, दिस इज ऑल्सो 1/3 और ये भी कितना है? 1/3। तो हमने क्या देखा? हर केस में क्या आ रहा है? रेशियो 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली वेरी कर रहा है। इस केस में देखें, इस केस में हमने क्या देखा? ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं इनके लिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वैल्यू है इसके लिए ये 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्टली वेरी नहीं करते हैं। अब क्या करना है आपको? स्टार रिप्लेस करना है इस तरीके से कि ये क्या करें? डायरेक्टली वेरी करें। डायरेक्टली वेरी कब करते हैं? जब x अपॉन वाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो x अपॉन वाई 5/2 कितना आ गया? ये 1/2, यानी कि ये अब k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई है। तो इस k की वैल्यू की हेल्प से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? 3.6 अपॉन y, ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके इक्वल होगा? ये 1/2 के, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 7.2।
ऐसे ही हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे x की, तो नेक्स्ट y की वैल्यू आ जाएगी 19, फिर आई 34.2 और यहाँ पे x की वैल्यू निकाली आ गई 5.5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, अब आपको अगेन यही बताना है कि कौन सी टेबल में x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इनका सबका रेशियो निकाला, कितना आ गया 1/2, कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। सेकंड टेबल का हमने सबका रेशियो निकाला, ये आ गया 3/1, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। थर्ड टेबल का हमने रेशियो निकाला, ये कितना आ गया, यहाँ पे आया 1, देन नेक्स्ट आया हमारे पास 2, फिर आया 3, देन 4, देन 5। तो हमने क्या देखा कि ये कांस्टेंट नहीं आया, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, ये डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहे हैं। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। तो एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, 840 बॉटल्स फिल करता है वो 6 आवर्स में। तो आपको बताना है 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया है इस तरीके से। अब हमें ये x निकालना है। हमें क्या पता है कि ऐसे में क्या होता है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली वेरी करते हैं। जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा बॉटल्स फिल होगी, जितना कम टाइम होगा उतनी कम बॉटल्स फिल होगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो कांस्टेंट होता है, रेशो कांस्टेंट करा, x की वैल्यू निकाली, ये आ गया हमारे पास 700। जब 6 आवर्स मिल रहे थे तो 840 बॉटल्स फिल हो रही थी, आवर्स कम हो गए तो बॉटल्स भी कम हो जाएंगी, 700 बॉटल्स फिल हो पा रही हैं। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स, 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, तो आपको बताना है 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे एंड इतने kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। अगेन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है, 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं। अगर शुगर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो क्रिस्टल्स भी बढ़ जाएंगे, अगर शुगर की क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स भी कम हो जाएंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, रेशो कांस्टेंट होता है। तो रेशो हमने कांस्टेंट करा, मतलब इसको इक्वेट कर दिया, 2/2 × 10⁻⁶ किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसके साथ ये इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई y की, 5 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। और अगर अब x को हमने 1.2 kg लिया है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.2 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। एक दूसरा मेथड देखते हैं, हम इस तरीके से यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। हमने क्या देखा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये रेशो इस रेशो के इक्वल होगा और ये रेशो भी इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों रेशो को इक्वेट करा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y2 की वैल्यू आ गई 1.2 × 10⁻⁶। दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, अ लोडेड ट्रक, एक लोडेड ट्रक है जो इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 25 मिनट्स में। अगर स्पीड सेम रहती है तो आपको बताना है 5 आवर्स में कितना वो ट्रैवल कर लेगा। तो पहले क्या किया हमने, ये टाइम हमें मिनट्स में गिवन है, यहाँ पे आवर्स में, तो हमने इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है, आर मिनट्स को आवर्स में करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास है। अब ये क्या है, यहाँ पे भी अगेन डायरेक्ट वेरिएशन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो रेशियो हमने देखा कांस्टेंट होगा, इसको इक्वेट करा, y आ गया 168 किलोमीटर्स। Which of the following equation represents direct variation? अब यहाँ पे आपको बताना है कि डायरेक्ट वेरिएशन किस में दिख रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन कहाँ पे है, ये आपको इनमें से बताना है। डायरेक्ट वेरिएशन कब होगा, जब x डायरेक्टली वेरी करेगा y के साथ, यानी कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा और अगर x कम हो रहा है तो y भी कम होगा। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। इफ 3 पीसेस ऑफ टेबल क्लॉथ, 3 पीसेस टेबल क्लॉथ की कॉस्ट हमें यहाँ गिवन है, आपको बताने कितने नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे इतने रुपीस में। देखते हैं इसको। तो हमें क्या गिवन है, हमारे पास है यहाँ पे कि अगर 3 पीसेस हैं टेबल क्लॉथ के, 3 पीसेस कितने रुपीस में आ रहे हैं, 112.50 में। आपको बताना है कि कितने पीसेस क्लॉथ आ जाएंगे 487.50 में। तो ये क्या है, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर कम अमाउंट होगी तो कम पीसेस ऑफ क्लॉथ आएंगे, ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा पीसेस ऑफ क्लॉथ आ जाएंगे। डायरेक्टली वेरी कर रहा है, कैसा है ये, डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, रेशो कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो इक्वेट कर देंगे, यानी कि 3/112.50 किसके इक्वल हो जाएगा, ये x/487.50। तो यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है,
x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 इंटू 487.50 अपॉन 112.50, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, दोनों की 2 डेसिमल प्लेसेस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 से कैंसिल करते हैं, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 7 इज 21 एंड 3 इंटू 5 इज 15। तो ये हमारे पास 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 10 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 10 इंटू 4 इज 40, देन 10 इंटू 8 इज 80, 10 इंटू 7 इज 70 एंड 10 इंटू 5 इज 50। फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 375। अब ये 5 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 इज 45, 5 into 7 is 35 and 5 into 5 is 25. Then this will be 75. फिर से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 195. 3 into 4 is 12, 3 into 6 is 18 and 5. तो ये हमारे पास कितना आ गया, 65 and this is 4. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 65 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 16.25। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16.25। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 इंटू 487.50 अपॉन 112.50। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये 0 कैंसिल हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से ही हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 7 इज 21 एंड 3 इंटू 5 इज 15। फिर ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 इंटू 9 इज 45, देन 5 इंटू 7 इज 35 एंड 5 इंटू 5 इज 25। ये कैंसिल आउट करेंगे, 5 इंटू 7 इज 35 एंड 5 इंटू 5 इज 25। फिर से 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 इंटू 1 इज 5, 5 into 9 is 45 and 5 into 5 is 25. This will be 5 into 1 is 5 and 5 into 5 is 25. Again 5 into 3 is 15, 5 into 3 is 15 and 5 into 9 is 45. फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 13। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 13 आ गई है। ये आ गया हमारे पास 13 के इक्वल। A worker makes a toy every 2/3 hour. एक वर्कर है जो हर 2/3 आवर में एक टॉय बनाता है। अगर वो इतने आवर्स काम कर रहा है तो कितने टॉयज वो बना लेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, जितना ज्यादा टाइम काम करेगा उतने ज्यादा टॉयज वो बनाएगा। इतने आवर्स में वो एक टॉय बना रहा है तो इतने आवर्स में कितने टॉय बना लेगा, ये आप ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन से इसमें x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। फॉर ईच डायरेक्ट वेरिएशन आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी बताना है। तो किस केस में डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है ये आपको बताना है। चेक करते हैं इसको हम। ये हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू -8x। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। तो अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 1 रखा तो y में क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2 इज 16, ये हो जाएगा -16। x की वैल्यू 3 रखी, 8 इंटू 3 इज 24, ये -24। ऐसे ही 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -32। और यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -40। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन सबको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सब सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, आपके पास रेशो आ जाएगा सबका 1/-1/8। तो ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे। और ये कांस्टेंट क्या है आपका k। तो ये हमने क्या करा है, कांस्टेंट भी बता दिया यहाँ पे, और ये हमने चेक भी कर लिया कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या नहीं।
तो इसी तरीके से आपको इन सबको चेक करना है कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे आपको ये गिवन है, तो इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे हमने टेबल खुद बनाई, यहाँ पे टेबल गिवन है, आपको इनका रेशियो निकाल के चेक करना है कि डायरेक्टली वेरी करेंगे या नहीं। Height to which a balloon with hydrogen gas rises in the air varies directly as time। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, मिसिंग टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इन्होंने खुद बता दिया कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो जब डायरेक्टली वेरी करते हैं तो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर इसका रेशियो देखेंगे, ये कितना है हमारे पास 1/12 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इसको y1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/y1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/12 के। तो यहाँ से हम y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 3 × 12 विच विल बी 36। तो ये हमारे पास कितनी आ गई है, y1 आ गया हमारे पास 36। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आपको ये x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे y2 और यहाँ पे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से सबको क्या करेंगे, सबका रेशियो 1/12 के इक्वल रख के फाइंड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर प्राइस वाई। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे, आप कहीं मार्केट जाते हो, शॉप पे गए आप कुछ सामान खरीदने, आप जितना ज्यादा सामान खरीदोगे उतना ज्यादा प्राइस आपको देना होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली वेरी करता है। वेट ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, आर्टिकल्स का वेट जितना बढ़ेगा कॉस्ट उनकी उतनी बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स हम परचेज करते हैं, तो जितने ज्यादा वो फ्रूट होंगे, जितने ज्यादा केजी वो फ्रूट होंगे, उतनी ज्यादा उनकी कॉस्ट हो जाती है। डिस्टेंस x एंड टाइम y, स्पीड रिमेनिंग सेम, स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस और टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, और जितना कम टाइम होगा उतना कम डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। तो ये सब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। ऐसे आपको ये बाकी के चेक करने हैं। इफ d वेरीज डायरेक्टली एज t, इन्होंने बोला d t के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, और अगर d 4 है जब t 9 है, तो आपको d की वैल्यू निकालनी है जब t क्या होगा, 21। यानी कि हम अगर इसको टेबल फॉर्म में देखें तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, d की वैल्यू 4 है जब t 9 है, तो ये d की वैल्यू आपको निकालनी है जब t क्या होगा, 21। ये हमने एक्सलेट कर ली। यहाँ पे इन्होंने खुद बोला कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है, मतलब सिंपली इनका रेशियो इक्वेट करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे इन सब में आपको x की इनकी मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। और ये कैसे करते हैं, ये हम ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। अब बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन की। दो क्वांटिटीज ऐसा भी हो सकता है कि वो इनवर्सली वैरी करें, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या इनवर्स रेशियो भी हो सकता है, और वाइस से वर्सा, यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो जाए, या पहली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाए। We know if more persons are employed to complete a work, it will take lesser time। अगर हम ज्यादा लोगों को लगा दें कोई काम करने में तो कम टाइम में वो काम हो जाएगा। To reach a destination, अगर आपको कहीं पे पहुंचना है, स्पीड ऑफ व्हीकल, अगर स्पीड बढ़ा दें तो कम टाइम लगेगा। For the same amount of money, if rate increases, the quantity will decrease। ऐसे ही अगर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के लिए अगर रेट बढ़ जाता है तो क्वांटिटी हमें जितनी मिलेगी उसमें वो कम हो जाएगी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 450 किलोमीटर। एज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज, जैसे ही स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जर्नी को कंप्लीट करने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा स्पीड से ट्रेन चलेगी उतना कम टाइम उसको कवर करने में लगेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन और टाइम, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये टेबल गिवन है। तो जब स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आ रहे हैं, टाइम टेकन है 15 आवर। स्पीड 45 हो गई, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम, फिर से स्पीड बढ़ी, टाइम कम। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड क्या है, 2/3, और रेशियो ऑफ टाइम क्या है, 3/2। ऐसे यहाँ पे रेशियो ऑफ स्पीड आया 1/2 और रेशियो ऑफ टाइम 2/1। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज इज सेम। यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या देखा था हमने, रेशियो सेम हो रहा था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है। तो ये कितना हुआ, 30 × 15 किसके इक्वल है, 45 × 10 के। यानी इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट के। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल था। तो अगर स्पीड को हमने x से रिप्रेजेंट करा है, टाइम को y से रिप्रेजेंट करा है हमने, तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी जब y की वैल्यू डिक्रीज होगी। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं xy = k।
और k क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे में x क्या कर रहा है, इनवर्सली वैरी कर रहा है y के साथ, या बोल सकते हैं y इनवर्सली वैरी कर रहा है x के साथ। दस इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, दो क्वांटिटीज x और y इनवर्स प्रपोर्शन में होती है इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है इनके बीच में जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर y1 y2 वैल्यूज है y की और x1 x2 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है x की, x1 y1 k के इक्वल है, x2 y2 k के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, दैट इज x एंड y क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन में है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना है इनमें से कौन से इनवर्सली प्रपोर्शनल है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल्स x यू कैन बाय विद ₹12 एंड द कॉस्ट y ऑफ द पेंसिल्स। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स x जो हमने खरीदी है 12 रुपीज में, कॉस्ट y ऑफ द पेंसिल्स विच यू कैन अस्यूम टू बी अ मल्टीपल ऑफ 25 पैसे इन दिस केस। सिंस ऑन इंक्रीजिंग द कॉस्ट, जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ पेंसिल्स जो हम खरीद सकते हैं 12 रुपीज में वो कम हो जाएंगे, यानी कि x और y इनवर्सली वैरी कर रहे हैं। The number x of men hired to construct a wall, एक वॉल बनाने के लिए x men को हायर किया गया। अगर टाइम y लग रहा है जॉब फिनिश करने में, तो since more persons are needed to finish the work in less time, कम टाइम में करना है तो ज्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा। इसका मतलब x और y क्या कर रहे हैं, इनवर्सली वैरी कर रहे हैं। लेंथ ऑफ जर्नी बाय बस एंड द प्राइस ऑफ टिकट। लेंथ ऑफ जर्नी जो बस से लग रही है और टिकट का प्राइस, ये क्या केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का। मोर द लेंथ ऑफ जर्नी, जितनी ज्यादा जर्नी की लेंथ होगी उतना ज्यादा प्राइस लगेगा टिकट का। अब सेकंड टाइप देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स। अब आपको बताना है किस केस में x और y इनवर्सली वैरी कर रहे हैं और किस में डायरेक्टली वैरी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सारे फर्स्ट इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबका रेशियो निकाल के देखा। सबका रेशियो आ गया यहाँ पे 1/8 जो कांस्टेंट है फॉर एनी टू पेयर्स, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। सेकंड में हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला इनका, इन सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 48, और फिर हमने अगर रेशियो निकाला तो रेशियो सबका इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये केस है इनवर्स वेरिएशन का। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाला एक्स वाई, वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 90, तो ये केस है इनवर्स वेरिएशन का। देन इसमें क्या किया हमने, ये फोर्थ है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला अगेन सबका, वो कांस्टेंट आ रहा है, सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 72 आ रहा है, तो ये भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन का केस है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो इनवर्स वेरिएशन है, और अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है, गिवन बिलो वेदर दे वैरी डायरेक्टली इनवर्सली और इन नाइदर ऑफ दीज वेज। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और आपको देखना है कि ये डायरेक्टली वेरी करे। इफ योर आंसर इज डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली है, थिंक अगेन, इज एक्स बाय वाई द सेम फॉर ऑल पेयर्स। तो अगर आप कह रहे हो कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये रेशो आ रहा है 5/1, यहाँ हमने देखा ये रेशो आ रहा है 5/1। आपने अगर बस इन्हीं दो को चेक करके अज्यूम कर लिया कि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे तक आपको सारी वैल्यूज चेक करनी है। अगर हम यहाँ देखेंगे ये कितना आ रहा है, दिस इज 3/2, तो ये हमने क्या देखा, ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए क्या बोले, दो y इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज इंक्रीजिंग, y इंक्रीज हो रहा है जब x इंक्रीज हो रहा है। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन x और y का रेशियो कांस्टेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा, इसका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, सेकंड में भी 5 आ रहा है, लेकिन थर्ड में क्या आ गया 3/2, फिर 4/3, 5/4, 6/5 एंड 7/6। तो इस आंसर से हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट वेरी इनवर्सली ऑल्सो, इनवर्सली भी वेरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीज हुई है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, जबकि इनवर्सली वेरी में क्या होता है, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ना ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, ना ये इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। प्रोडक्ट भी हमने निकाल के चेक कर लिया, ये प्रोडक्ट्स भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हमने क्या कंक्लूड करा कि ना ये डायरेक्टली वेरी करते हैं और ना ही इनवर्सली। थर्ड टाइप, अगर इन्होंने बोला कि y वेरी कर रहा है इनवर्सली एज x, अगर y की वैल्यू 4 है जब x की वैल्यू 72 है, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। इन्होंने कहा इनवर्सली वेरी कर रहा है, अगर इनवर्सली वेरी करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट होगा। x की जगह 72 है, y की जगह 4 है, तो हमने क्या किया, k की वैल्यू निकाली, आ गया 288। अब इन्होंने क्या बोला, x की जगह 9 रखो और y की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू हमें पता चल गई, x की जगह 9 रखना है, y की वैल्यू निकालिए, आ गया 32। इट इज नोन दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम जो है
वो वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रेशर के साथ, तो ये मिसिंग एंट्रीज फिल करनी है। अगर वॉल्यूम और प्रेशर ये क्या कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज गिवन है, इनका प्रोडक्ट निकाला तो k आ गया 90। अब k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू पता है और सब हर केस में एक एक वैल्यू हमें पता है, तो मिसिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम हमने निकाला आ गया 45। नेक्स्ट केस में हमें प्रेशर निकालने आ गया 15/8। यहाँ वॉल्यूम निकालना है दैट इज 90, देन प्रेशर निकाला ये आ गया 0.9। तो इसी तरीके से हमने सारी एंट्रीज यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, इनवर्सली वैरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 होने पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी x और y की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो हमें क्या गिवन है कि x और y इनवर्सली वेरी कर रहा है, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, अब आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या बोला है, अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 6 है, इसका मतलब ये कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा 10 × 6, 60 के इक्वल, k की वैल्यू 60 आ गई है। नेक्स्ट इन्होंने हमें बोला कि x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, प्रोडक्ट निकालो 20 × 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये वैल्यू करेक्ट है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है 15 and 4, 15 × 4 कितना 60, ये भी करेक्ट है। देन 0.6 और यहाँ पे 100, 0.6 इसको 100 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 zeros है यहाँ पे, तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी कितना आ गया 60, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन 1.5 and 30, 1.5 इसको 30 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, ये 60 के इक्वल नहीं आया है, तो दिस वैल्यू इज इनकरेक्ट। अब इन्होंने फिर से क्या बोला, a इनवर्सली वैरी कर रहा है b + 2 के साथ, a की वैल्यू 8 है जब b की वैल्यू 1.5 है, तो आपको बताना है अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या होगी। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये इनवर्सली वैरी कर रहा है, यानी टेबल हमारे पास क्या बनेगी, a और यहाँ पे है b + 2। अगर a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 1.5 है। अब b की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a की वैल्यू बतानी है। ये b + 2, b की वैल्यू 1.5 है तो b + 2 कितना हो जाएगा 3.5, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल नॉट बी 5, दिस विल बी 7। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है। y is inversely proportional to x, how does y change when x is doubled। तो अगर x को डबल कर दिया तो y क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब आपको बताना है किस केसेस में x और y इनवर्सली वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। टाइम टेकन टू ट्रैवल अ गिवन डिस्टेंस एंड स्पीड इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया है हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि ये कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस के इक्वल। डिस्टेंस इन्होंने बोला कांस्टेंट हो गया, तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो रहा है कांस्टेंट के इक्वल, तो ये क्या कर रहे हैं इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल, जब स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो कैसा रिलेशन हो जाएगा इसमें, फिर ये इनवर्सली नहीं रहेंगे, ये कैसे हो जाएंगे, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर टाइम कम हो जाएगा तो डिस्टेंस कवर भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये बताने हैं। अब रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स एज एन इक्वेशन यूजिंग k फॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। वॉल्यूम v ऑफ अ गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर राइजेस इनवर्सली एज द प्रेशर। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इनवर्सली राइज हो रहा है प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा pv किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। तो इनको कांस्टेंट के साथ यहाँ पे इक्वेशन आपको इनके लिए बनानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब इनमें से किन केसेस में टू क्वांटिटीज ए और बी इनवर्सली वैरी कर रही है, कैसे चेक करेंगे इनवर्सली वैरी कर रही है या नहीं, इनका हम प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दिस विल बी 40,
इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये हो जाएगा 250। प्रोडक्ट ही इक्वल नहीं आ रहा है तो ये इनवर्सली वैरी नहीं कर रही है। तो ऐसे ही आपको इन सबका प्रोडक्ट निकाल के चेक करना है। यहाँ पे भी क्या गिवन है कि u y v के साथ इनवर्सली वैरी कर रहा है, तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। तो u v के साथ अगर इनवर्सली वैरी कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ये इक्वल आएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। कितना आ गया ये 150। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है 150। तो आप इन सब की वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगेन इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब देखते हैं, शॉपकीपर हैज जस्ट इनफ मनी टू बाय 52 साइकिल्स वर्थ ₹525। तो एक शॉपकीपर के पास इतना मनी है कि वो 525 रुपीज में 52 बाइसिकल्स खरीद सकता है। इफ ईच साइकिल वर टू कॉस्ट 21 मोर देन द अमाउंट ही हैज, अगर हर साइकिल की कॉस्ट 21 ज्यादा होती जितनी अभी उसके पास है, यानी 546 होती, तो कितनी साइकिल्स वो खरीद पाता। कॉस्ट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ बाइसिकल जो वो खरीद सकता है वो कम हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो हमने इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट करा, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50। कॉस्ट कम थी तो ज्यादा साइकिल्स खरीदी, कॉस्ट ज्यादा हो गई तो कम साइकिल्स खरीद पाएंगे। ऑल्टरनेटिव मेथड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स, ये क्या इनवर्स रेशियो है। अगेन इससे हमने इनवर्स रेशियो के इससे निकाला, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर A:B प्रोपोर्शनेट है C:D के, तो AD किसके इक्वल होगा, BC के। एज डन अबव इन इनवर्स वेरिएशन और प्रोपोर्शन, हम क्या लिखते हैं इनको, वी राइट द टू रेशियोज इन इनवर्स ऑर्डर एंड नॉट इन द सेम ऑर्डर एज वी डिड इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और proportion. If 20 men consume a certain quantity of rice in 14 days, 20 men उस क्वांटिटी ऑफ राइस को 14 डेज में अगर कंज्यूम करते हैं, तो 8 मैन उस सेम क्वांटिटी ऑफ राइस को कितने दिन में कंज्यूम करेंगे। 20 मैन 14 डेज में कर रहे हैं, तो 8 मैन कितने दिन में कंज्यूम करेंगे। ये क्या केस है, इनवर्स वेरिएशन का केस है। कम मैन है तो ज्यादा दिन तक वो राइस चलेंगे। तो हमने क्या देखा, इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 35, यानी कि 8 मैन उसको 35 डेज तक कंज्यूम करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 20:8 इज प्रोपोर्शनेट टू x:14। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 20 × 14, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 × x। ये भी कितने आएगी, 35 के इक्वल आएगा। सीमा साइकिल्स टू हर स्कूल, सीमा स्कूल जाती है साइकिल से एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। उसको 20 मिनट्स लगते हैं स्कूल पहुंचने में। अगर वो 15 मिनट्स जल्दी पहुंचना चाहती है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए। वो चाहती है कि वो 15 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाए। 20 मिनट्स लग रहे थे 12 किलोमीटर पर आवर से, अगर वो चाहती है कि 15 मिनट्स में पहुंच जाए तो कितनी स्पीड उसको रखनी चाहिए। तो ये क्या केस हो गया, ये भी इनवर्स वेरिएशन का केस है। जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, टाइम जो लगेगा वो कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो ये आ गया हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, हम इनका रेशियो निकालेंगे। हमने निकाला 12:x किसके प्रोपोर्शनेट है, 15:20 के, तो ये भी कितना आ जाएगा, 16। इफ 1800 पर्सन्स कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, 1800 लोग मिलके एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं 40 डेज में, तो आपको बताना है कि कितने लोग मिलके उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे 24 डेज में। 40 डेज में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इतने मैन, 24 डेज में कंस्ट्रक्ट करवानी है बिल्डिंग, कम दिन में करवानी है तो ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या केस है, इनवर्स वेरिएशन का केस है। तो यहाँ से भी प्रोडक्ट कांस्टेंट करा तो ये आ गया 3000। ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करा रेशियो निकाल के, तो ये भी कितना आ गया 3000। अब फोर्ट हैज प्रोविजन, एक फोर्ट के पास प्रोविजन है 150 मैन के लिए फॉर 45 डेज। 10 डेज के बाद 25 मैन ने फोर्ट छोड़ दिया, तो अब वो फूड कितने दिन तक चलेगा, यानी कि अब रिमेनिंग फूड वुड लास्ट 45 - 10, यानी कि कितना हो गया, 45 डेज था पहले, 45 डेज तक का प्रोविजन था। अब 10 दिन बाद 25 मैन ने फूड छोड़ दिया, तो 45 में से 10 दिन तो माइनस हो जाएंगे, 35 डेज रह गए हैं और 150 मैन, बट 25 मैन हैव लेफ्ट, तो हम इसमें से 25 मैन भी माइनस कर देंगे। और 150 मैन के लिए फूड चला 35 डेज। सपोज फॉर 125 मैन फूड चल रहा है x डेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनवर्स वेरिएशन का केस है। कम मैन है तो ज्यादा दिन तक फूड चलेगा, तो यहाँ से x आ गया 42। ऑल्टरनेटिव रेशियो क्या हो गया, 150:125 इज प्रोपोर्शनल टू x:35, तो ये भी क्या आ जाएगा 42।
Number of hours needed to clear the trees from some land is inversely proportional to the number of people who are working. एक लैंड पे से अगर नंबर ऑफ ट्रीज क्लियर करने हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके कि कितने लोग वो काम को कर रहे हैं. अगर 4 पीपल कर रहे हैं तो 15 आवर्स लगेंगे काम को करने में. अगर हमें वो काम 6 आवर्स में करवाना है तो कितने लोग लगेंगे. कम टाइम में आपको काम खत्म करवाना है तो यानी कि आपको ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे. तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है. यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, इनका कांस्टेंट होगा. 4 इंटू 15 किसके इक्वल होगा, x इंटू 6 के. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 इंटू 15 अपॉन 6. इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये क्या आ गया, 10 पीपल लगेंगे. अब पुली रिवॉल्व्स, एक पुली रिवॉल्व कर रही है एट अ स्पीड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर से. अब पुली विद अ डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, उसको बेल्ट किया है टू अ पुली विद अ डायमीटर ऑफ 8 सेंटीमीटर. इफ द स्मॉलर पुली रिवॉल्व कर रही है 96 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो आपको बताना है फास्ट कितना फास्ट लार्जर पुली रिवॉल्व कर रही है. यानी कि यहाँ रिलेशन हमें किसमें गिवन है, स्पीड और डायमीटर में. तो ये भी क्या होगा, ये भी इसमें यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्पीड एंड डायमीटर की बात हो रही है. 12 एंड 8, ये स्मॉलर पुली है, ये रिवॉल्व कर रही है 96 रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो आपको ये निकालना है. कैसे निकालेंगे, इनवर्स वेरिएशन का केस है, प्रोडक्ट इनका इक्वेट कर देंगे. अ मैन ट्रैवल, एक मैन ट्रैवल कर रहा है एक डिस्टेंस इन 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स इस रेट से. हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में अगर स्पीड इतनी हो जाएगी. तो ये भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं. नवीन साइकिल्स टू हिज स्कूल, नवीन स्कूल जाता है साइकिल से इस एवरेज स्पीड से. इट टेक्स हिम 20 मिनट्स, 20 मिनट्स लगते हैं स्कूल पहुंचने में. अगर वो 15 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर एग्जांपल्स में किया था, तो आप इसी तरीके से इसको करेंगे. ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन का केस है कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, अगर आपको कम टाइम में पहुंचना है तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी. तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन का केस है. टाइम नीडेड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने का टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के साथ. अ पर्सन ट्रैवलिंग, एक पर्सन इतना किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है, कैन गो फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ इन इतने आवर्स. ये स्पीड और टाइम गिवन है. तो आपको बताना है 9 आवर्स में वो अगर चाहता है तो कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए. तो ये भी क्या है, इनवर्स वेरिएशन का केस है. स्पीड और टाइम का रिलेशन गिवन है हमें यहाँ पे. स्पीड 72 है इन 10 आवर्स, तो आपको बताना है 9 आवर्स में कितनी स्पीड होगी. तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन का केस है. टाइम कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगी अगर आपको वो कवर करना है. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट हो जाएगा. 72 इंटू 10 इसके इक्वल हो जाएगा x इंटू 9 के. 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर. इसी तरीके से क्या करना है आपको, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करना है. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.